हेलो स्टूडेंट, जैसे कि हमने इससे पहले दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 1 पढ़ा था, उसी प्रकार से आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज हम दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2 पढ़ेंगे। अगर दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की बात की जाए तो इससे पहले हमने पढ़ा था कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में कुल 13 देश है, जिसमें से 11 देश तटीय है, 2 देश स्थलरुज है और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश ब्राज़ील है। सबसे बड़ा देश कौन सा है? ब्राज़ील। अब अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला स्थित है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला स्थित है, जिसका नाम है एंडीज। जब हम ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पढ़ते थे उस समय आपको बताया था कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित एंडीज है। दूसरे नंबर की अगर बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बाद अगर दूसरी पर्वतमाला की बात करें तो दुनिया की दूसरी सबसे लंबी पर्वतमाला उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में रॉकीज है। तीसरे नंबर की बात करें तो तीसरे नंबर पे आपके हिमालय पर्वतमाला है और चौथे नंबर की अगर बात करें तो चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। तो ये आपके पास है 4 पर्वतमाला, ठीक है ना। इसे भी याद रखिए, कभी क्रम पूछा जाता है एग्जाम में कि क्रम लगाइए, कौन बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, ठीक है। तो आपको चारों के चारों याद रखनी है। अब अगर आज हम बात करें कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वतमाला तो एंडी ही होगी, क्योंकि पूरी दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला स्थित कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में, ठीक है। इसी प्रकार से अगर बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की एंडी जो पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अगर सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ती है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ, ठीक है ना। कौन सी है? एकांगुआ, ठीक है। पूछा जाता है एग्जाम में कि एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एकांगुआ। ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है एग्जाम में। ये आपका इक्वाडोर है, इक्वाडोर की राजधानी क्विटो है, उस दिन बताया था। ये कोटोपैक्सी है, ये भी इक्वाडोर में पड़ता है और सबसे ऊंचाई पर स्थित ज्वालामुखी है, ठीक है ना। अब एंडीज की बात करें तो एंडीज आपके कोलंबिया से लेके आपके यहाँ पर स्थित है, सबसे दक्षिण में स्थित है, ठीक है। टेरा डेल फ्यूगो द्वीप को कहते हैं यहाँ पे द्वीप, ठीक है ना, यहाँ तक स्थित है, जबकि यहाँ पर है। तो ये देखो आप, ये पर्वतमाला पूरी, ये एंडीज है और विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है, ठीक है। अब अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, जो आपकी ये नदी है, ये नदी आपके गुजरते हुए कहाँ से? ब्राज़ील, ये जगह है और यहाँ पर गिर जाती है, यहाँ पे अपना मुहाना बनाती है, ठीक है। पूछा जाता है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है, जो कि दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, वो आपने पढ़ रखा, ठीक है ना। अब दूसरे नंबर की बात करें कि विश्व की सबसे लंबी नदी जल ग्रहण क्षेत्र में, यानी बाहों की दृष्टि में बोला जाता है कि बाहों की दृष्टि से दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन नदी है, ठीक है।
जिस प्रकार से अगर पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा। लेकिन अगर बाहों की दृष्टि से पूछा जाए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है बाहों की दृष्टि से, तो सबसे लंबी नदी बाहों की दृष्टि से ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, इसी प्रकार से अब यहाँ पे लिखा है मोनास। ये मोनास जो बंदरगाह है, मनोस जो बंदरगाह है, दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। अंतरतम का मतलब क्या हुआ कि जो ये तट है, तट से सबसे अंदर है स्थित है। ठीक है ना, सबसे अंदर स्थित है तट में। ठीक है ना, कौन सा? मोनास जो बंदरगाह है, मनोस जो बंदरगाह है, दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। पूछा जाता है एग्जाम में कि दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह कौन सा है, तो दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह कौन सा है? मनोस है। ठीक है ना, कहाँ पड़ता है? ये आपका ब्राजील में पड़ता है। ठीक है ना, अब पूछा जाता है एग्जाम में कि जो अमेजन नदी है वो कहाँ से निकलती है और कितने देशों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, तो जैसे कि हमने नील नदी के बारे में पढ़ा था, नील नदी 4 देशों से होकर गुजरती है, उसी प्रकार से अमेजन नदी भी 4 देशों से होकर गुजरती है। 4 देश आपके पास है, ये आपका इक्वाडोर है। ठीक है, नंबर 1, दूसरा आपका पेरू है, तीसरा आपका कोलंबिया है और चौथा आपका ब्राजील है। ठीक है, तो जो अमेजन नदी है वो 4 देशों से होकर गुजरती है। ठीक है ना, अब बात करें अमेजन नदी, इसका जल ग्रहण क्षेत्र दुनिया में सबसे ज़्यादा है। इसका कारण यह है कि जो इस प्रकार से यहाँ पे अगर बनाए जाए ऐसे 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 इस प्रकार से, तो बहुत सारी नदियाँ इसमें होकर, बहुत सारी नदियाँ इसमें क्या बनाती है? मुहाना बनाती है, इसमें मिल जाती है। ठीक है ना, क्योंकि जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है और जो आपके अमेजन नदी है, कहा जाता है, सुना भी होगा आपने, कि दुनिया के सबसे घने जंगल अमेजन नदी के आसपास स्थित है। ठीक है ना, दुनिया के सबसे घने जंगल कहाँ स्थित है? तो दुनिया के सबसे घने जंगल अमेजन नदी के आसपास स्थित है। ठीक है ना, तो जब यहाँ पे जंगल होंगे, तो जब जंगल होंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पे वर्षा करेंगे तो छोटी छोटी नदियाँ बन के आपके कहाँ पे? अमेजन नदी पे मिल जाती है। ठीक है, अब जैसे ये आपके पेरू जलधारा है, पेरू जलधारा, इसकी खोज हमबोल्ट ने की थी। पेरू जलधारा की खोज हमबोल्ट नामक व्यक्ति ने की थी। ठीक है, हमेशा किसी भी महाद्वीप के जो पूर्वी तट होता है वो ठंडी जलधारा बहती है और जो पश्चिमी तट होता है वहाँ पे गर्म जलधारा बहती है। ठीक है, तो पूछा भी जाता है एग्जाम में कि जो पेरू जलधारा है वो कैसी जलधारा है? तो गर्म और शुष्क जलधारा है। ठीक है, तो कैसी है? गर्म और शुष्क जलधारा है। ठीक है, अब जैसे यहाँ से हवाएं चलती है पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, तो पूरब से पश्चिम की ओर जब हवा चलती है तो ये घाटी होते हुए, क्योंकि जहाँ पे नदी होगी, जहाँ पर नदी होगी वो सबसे गहरा क्षेत्र होता है। किसी भी स्थल का सबसे गहरा क्षेत्र कौन सा होगा? जहाँ पर नदी होगी, क्योंकि नदी हमेशा कहाँ पे? घाटी में बहती है, काफी गहरी जगह पे बहती है। ठीक है, तो यहाँ से जब हवा पूरब से पश्चिम की ओर आती है तो इस घाटी से होते हुए आपकी जो ये पर्वत है, कौन सा है? एंडीज पर्वत है। एंडीज पर्वत पर टकराती है। कहाँ पर टकराती है? एंडीज पर्वत पर टकराती है। जब ये एंडीज पर्वत पर टकराती है तो एंडीज पर्वत इस क्षेत्र में, जो ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर क्या करती है? खूब वर्षा करती है। खूब वर्षा करती है, तो इसी कारण से यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ बनती है। बहुत सारी नदियाँ बनती है तो ये क्या है? अमेजन नदी में मिल जाती है। इसलिए ये दुनिया की सबसे बड़ी जल ग्रहण क्षेत्र में सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, अब देखो
जब हवा पूरब से पश्चिम की ओर आई तो क्या हुआ, इस क्षेत्र में हवा एंडीज पर्वत से टकराई और यहाँ पर वर्षा कर दी, जिस कारण से जो ये क्षेत्र है आगे वाला क्षेत्र, ये कैसा रह गया, ये शुष्क रह गया, सूखा रह गया, यहाँ पर वर्षा नहीं हो पाई। ठीक है ना। तो इसी कारण से ये आपका अरिका जो है वो आपके चिली में पड़ता है, ये चिली देश है और दुनिया का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। कौन सा? अरिका। एग्जाम में पूछा जाता है कि अरिका कहाँ पड़ता है, तो अरिका पड़ता है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगर पूछा जाए कि जो अरिका है वो दुनिया का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है, यह सबसे शुष्कतम मरुस्थल है। ठीक है ना। अरिका जो क्षेत्र है वो दुनिया का सबसे शुष्कतम क्षेत्र है। ठीक है। इसी क्षेत्र में यहाँ पर एक मरुस्थल पड़ता है, उसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। क्या नाम है? आटाकामा मरुस्थल। ठीक है। क्योंकि वर्षा क्या करती है, पूर्वी क्षेत्र में तो वर्षा कर जाती है, पश्चिम क्या रह जाता है, शुष्क यानी सूखा रह जाता है। ठीक है ना। तो ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो आटाकामा जो मरुस्थल है वो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है और किस देश में? चिली में है। ठीक है ना। किस देश में? चिली देश में स्थित है। ठीक है। अब अगर बात करें, देखो इस चीज को याद रखने वाली चीज है, बार बार पूछा भी जाता है एग्जाम में कि आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो आटाकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है। अब अगर हम बात करें दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, तो ये यहां पे लिखा लानोस। ठीक है ना। लानोस जो आपके क्या है? वन है। लानोस जो क्षेत्र या वन है, यह कहाँ पाए जाते हैं? लानोस ये पाए जाते हैं वेनेजुएला में। ये आपका वेनेजुएला देश है, ये वेनेजुएला में पाए जाते हैं। लानोस घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये किस प्रकार के होते हैं? ये लंबे लंबे घास के मैदान होते हैं, लंबी झाड़ियाँ जैसे उगते हैं यहाँ पे। ठीक है ना। तो कहाँ पर? वेनेजुएला में। पूछा जाता है कि लानोस जो घास के मैदान है कहाँ पाए जाते हैं? वेनेजुएला में। उसी प्रकार से जो पंपास है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो पंपास पाए जाते हैं आपके पास आपके अर्जेंटीना में पंपास पाए जाते हैं। ठीक है ना। पूछा जाता है अर्जेंटीना में कौन से घास के मैदान पाए जाते हैं? अर्जेंटीना और ये आपके पास यहाँ पे है उरुग्वे। अर्जेंटीना और उरुग्वे में पंपास घास के मैदान पाए जाते हैं। ठीक है ना। जो पंपास है घास के मैदान, ये शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं, क्योंकि जैसे उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। ठीक है ना। उत्तरी अमेरिका में जो शीतोष्ण जलवायु है और जो इसके घास के मैदान है उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। उसी प्रकार से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में जो पंपास घास के मैदान है अर्जेंटीना और उरुग्वे में पाए जाते हैं, इन्हें कहा जाता है पंपास, जो कि शीतोष्ण जलवायु में पाए जाते हैं। शीतोष्ण जलवायु यानी जो 23.5 डिग्री आपके मकर रेखा है, 23.5 डिग्री आपके क्या है? मकर रेखा है। इसके आसपास जो घास के मैदान पाए जाते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में पाए जाते हैं, आपके ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं। ठीक है ना। ये शीतोष्ण जलवायु के घास के मैदान है। ये जो घास के मैदान होते हैं ये कैसे होते हैं? लंबे मुलायम। कैसे होते हैं? लंबे मुलायम घास के मैदान होते हैं। ठीक है ना। अब देखो अमेजन, एग्जाम में पूछा जाता है कि धरती का फेफड़ा किसे कहा जाता है, तो धरती का फेफड़ा अमेजन जो नदी है या अमेजन के जंगल है उसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत घने जंगल पाए जाते हैं और इसकी एक विशेषता है
विशेषता ये है कि यहाँ पे जो जैव जैव विविधता है उसमें बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है, ठीक है ना। प्रतिस्पर्धा ऐसे है कि जैसे आपके यहाँ पे पेड़ उगे तो पेड़ में क्या होता है कि इतने घने कि जो सूरज आ रहा है यानी जो धूप आ रही वो भी इसके जमीन पर नहीं पहुंच जाती, जिसके कारण से जो आपके जैसे होती है एक वो होते हैं जो मतलब जैसे आपने बरगद का पेड़ देखा होगा तो उसकी जो घुमावदार टहनियाँ होती है घूमती रहती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो प्रतिस्पर्धा है कहाँ पर है, जंगलों में, अमेजन के जंगल में, ठीक है ना। इसीलिए इसे धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है। किसको धरती का फेफड़ा कहा जाता है? अमेजन के जंगल को, ठीक है। अब दूसरी बात है कैंपोस, पूछा जाता है एग्जाम में, जो कैंपोस घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं? तो कैंपोस जो घास के मैदान है वो ब्राजील में पाए जाते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनना, पूछा जाता है एग्जाम में लानोस, पंपास और कैंपोस जो घास के मैदान है कहाँ कहाँ स्थित है? पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। पंपास अर्जेंटीना और उरुग्वे में स्थित है। जो कैंपोस है वो कहाँ स्थित है? जो कैंपोस है वो ब्राजील में स्थित है। और जो लानोस है, लानोस आपके वेनेजुएला में स्थित है, ठीक है ना। इसे याद रखना, अच्छे से याद करो। अब इसके बाद अगर बात करें, ये आपकी क्या है? नदी, 3 नदियां हैं। इसे कहते हैं पराग्वे नदी, ये भी ब्राजील से निकलती है। इसे कहते हैं पराना नदी और इसे कहते हैं उरुग्वे नदी, ठीक है ना। इसे कहते हैं उरुग्वे नदी। अगर इस तीनों का नाम देखा जाए जहाँ पर ये गिरती है, ये उरुग्वे अर्जेंटीना का क्षेत्र है, तो इसको नाम देते हैं, अगर नदी तंत्र दिया जाए, नदी तंत्र, इसका जो नाम दिया जाता है वो है प्लाटा नदी तंत्र। प्लाटा नदी तंत्र, प्लाटा नदी तंत्र, ठीक है ना। ये तीनों नदियां हैं। पराग्वे नदी, ये पराग्वे देश है, यहाँ से होकर जाती है। पराना नदी, ये भी यहीं से होकर जाती है। और ये आपके ये तीसरी नदी है, ये उरुग्वे से होकर जाते हैं, ठीक है ना। कहाँ से होकर जाती है? उरुग्वे से होकर जाती है, ठीक है ना। तो ये इसे उरुग्वे नदी भी कहा जाता है। किसको? जो यहाँ से निकल गई ये, इसे उरुग्वे नदी कहते हैं, इसे पराना नदी कहते हैं और इसे पराग्वे नदी कहते हैं। इसका जो तीनों का नाम जो नदी तंत्र बनता है इसे कहते हैं प्लाटा नदी तंत्र, ठीक है। तो ये नदियों के बारे में हमने बात करी। तो अगर यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात करें तो इम्पोर्टेंट तो यही है कि इम्पोर्टेंट कौन सी नदी है? अमेजन नदी है। अमेजन नदी के बाद जो ये 3 नदियाँ हैं, पराग्वे नदी, प्राणा, इतनी अगर आप जैसे आप एसएससी दे रहे हैं, SS10 +2 दे रहे थे, इनके बारे में उतना पूछा नहीं जाता। पूछेंगे तो आगे जब हम फिर से पढ़ेंगे दोबारा से, अभी तो सिर्फ हम महाद्वीप पढ़ रहे हैं। जब इसकी जलवायु, कृषि, हर चीज़ पढ़ेंगे तो इसके बारे में पूरी तरीके से बताया जाएगा, विवरण करके और सही करके, ठीक है ना। एक बार फिर से देख लीजिए आप, जो आपका इक्वाडोर है, इसकी राजधानी क्विटो है, ठीक है ना। जो कोटोपैक्सी ज्वालामुखी है, कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इक्वाडोर में स्थित है, ठीक है ना। अब दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? एंडीज है। दुनिया की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी? एंडीज है, ठीक है ना। अमेजन नदी पर मनोस बंदरगाह है, जो दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह है। दुनिया का सबसे अंतरतम बंदरगाह कौन सा है? मनोस बंदरगाह, ठीक है ना। इसी प्रकार से ब्राजील में कैंपोस घास के मैदान पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पंपास और वेनेजुएला में लोनास, ठीक है ना। तो ये आज आपका दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का पार्ट 2, ठीक है ना। कल हम बात करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, याद रखिए अच्छे से। जो चीज़ें इसमें छूट जाएगी वो जब हम
आगे पढ़ेंगे, ये तो महाद्वीप पढ़ रहे हैं, जब आगे हम पढ़ेंगे पूरी दुनिया के बारे में पढ़ेंगे, धाराएं पढ़ेंगे, पेड़ की जलधारा कौन कौन सी जलधारा किस प्रकार से चलती है, उन सब के बारे में बताएंगे, ठीक है ना, सीरियल बाय। तो तब इसके बारे में जो छूट जाता है वो आगे हम बताएंगे। अभी सिर्फ महाद्वीप के बारे में आप याद करो, ठीक है ना। और एग्जाम ऑफ व्यू से मतलब देखा जाए तो एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इसे भी आप अच्छे से याद रखिए, ठीक है। धन्यवाद आज के लिए।